हेलो दोस्तों। ये बहुत ही समस्या वाली बात है कि झारखंड में कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो बिना पेपर लीक हुए होती ही नहीं है। ठीक है। चलिए, एक एक वैकेंसी जो लैब असिस्टेंट का वो तो निकल गया। दूसरा पीजीटी, ठीक है, जो जिसका प्रोसेस लगभग पूरा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी बात किया जाए सीजीएल का, जो सीजीएल जो एग्ज़ाम 9 साल से लेने का पूरा प्रयास कर रहा था जेएसएससी, हुआ भी, लेकिन जो होना था वो हो भी गया, मतलब पेपर लीक हो गया। ये बहुत ही विचित्र समस्या है ना झारखंड में। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन, कोई तोड़ बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो भी सरकार अधिकारी एजेंसी को दे रहा है या फिर कहीं से पेपर लीक हो जा रहा है, कोई सेंटर से हो जा रहा है, ये बहुत ही चिंता वाला विषय है। लेकिन ये आज का जो वीडियो है, ठीक है, ये इस मकसद से है कि पीजीटी पर, जेई और नगर पालिका पर इसका क्या असर होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान सुनिए। सबसे पहली बात किया जाए तो इसका पीजीटी पर कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है, पीजीटी का वैकेंसी एकदम पूरा अपना जिस तरह का रफ्तार है वो अपना उसी तरह से चल रही है। हाँ, लेकिन इसका असर हो सकता है। कब हो सकता है, इसका कारण है। सबसे पहली बात समझ लीजिए, सीबीआई जो सीबीआई जांच वाला बात जो बोल रहा है सब लोग कि सीबीआई जांच होगा, बहुत सारा कैंडिडेट का है ना, दोस्तों का, मित्र का जो कॉल आते रहता है, मैसेज आता है कि सर क्या इसका कोई असर होगा क्या पीजीटी पर, जो सीबीआई जांच पड़ जाए सीजीएल पर, बाकी परीक्षाओं पर। तो मौजूदा हालत में ये बात बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए सीबीआई जांच अगर होता है तो वो सीजीएल को लेकर ही होगा। ठीक है, खाली जिस पर आरोप लगता है उस पर ही सबसे पहले सीबीआई जांच होता है। उसके बाद कोई अगर मान लीजिए उस पर किया जाए, क्लेम किया जाए, कोई केस किया जाए, है ना, पीजीटी पर, तो ऐसा तो पीजीटी पर कोई सीबीआई जांच का बात है नहीं। पीजीटी का वैकेंसी में सिर्फ एक मामला जो फंसा हुआ है BC2 वाला। ठीक है, तो उसका भी कुछ 99% कोई असर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड सरकार ने जो जवाब दायर किया था उसमें ये लिखा गया था भाई BC2 का सीट है ही नहीं। तो ये 17-18 का जो वैकेंसी था पीजीटी का जो 2 बार आ चुका है, उसमें जो BC2 का कैटेगरीज का सीट है वो लगभग फुल हो चुका है। जितना जितना सीट बाकी था उसने उतना मैंने दिया है। ठीक है, ये सरकार का कहना है। ठीक है, तो उस मामला को देखते हुए ये नहीं लगता है कि BC2 वाला जो केस का मामला है वो पीजीटी को कुछ प्रभावित कर पाएगा। ठीक है, सीबीआई जांच का कंडीशन बनता नहीं है, क्योंकि पहले ये बात उजागर नहीं हुआ था। अगर मान लीजिए अगर होता भी है तो बहुत देर वाली बात है, तब तक वैकेंसी क्लियर कर देगा सरकार, क्योंकि सरकार अभी फुल प्रेशर में भी है। जेएसएससी भी फुल प्रेशर है। जेएसएससी तो समझ लीजिए एक तरफ बेचारा है ना, कुछ भी बांटने खोज रहा है। तो समझ लीजिए कोई गरीब को बांटने खोज रहा है, या फिर मान लीजिए हम ही लोग को गरीब समझ लीजिए, नौकरी हम ही लोग को चाहिए। ठीक है, तो कोई कुत्ता लेके दौड़ दे रहा है, ऐसा कंडीशन हो जा रहा है ना, रोटी कुत्ता लेके दौड़ दे रहा है। ठीक है, दिल मत लीजिएगा कि हम लोग का जो स्थिति गरीब जैसा है, भाई हम लोग गरीब ही हैं, क्योंकि हम लोग नौकरी मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो गरीब ही बोल सकते हैं। लेकिन पीजीटी पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, केस का तो सबसे पहले कोई असर नहीं है, सीबीआई जांच का कोई असर नहीं है। हाँ, असर क्या हो रहा है, पीजीटी लेट हो रहा है, बस यही दिक्कत है। कितना उम्मीद हम लोग लगा के रखे थे कि 28 तारीख का सीजीएल का एग्ज़ाम अच्छा से हो जाए, 4 तारीख को सीजीएल का एग्ज़ाम अच्छा से हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, जितना प्रेशर है लगभग 90% प्रेशर जो जेएसएससी का है वो सीजीएल को लेकर है। ठीक है, सीजीएल को लेकर था। अगर वो क्लियर अगर हो जाता तो वो पूरा ध्यान पीजीटी पर लगाता, फिर उसके बाद जेई पर लगाता, फिर नगर पालिका पर लगाता। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कांड हो चुका है ना कि जितना भी जेएसएससी है, सरकार अगर यदि एग्जाम के बारे में सोचता है तो वो किस पर जाएगा ज़्यादा फोकस, सीजीएल का एग्जाम, क्योंकि सीजीएल बहुत ही बड़ा चिंता वाला विषय है। 9 साल से इसको क्लियर कर नहीं पाए। गली का मतलब गला का जो बोलते ना हड्डी, फंस जाना, एकदम फांस एगो बन चुका है। ठीक है, ये क्लियर कर ही नहीं पा रहा है, कोई भी एंगल से क्लियर नहीं कर पा रहा है जेएसएससी सीजीएल को। ठीक है, तो ये सीजीएल के प्रेशर के चलते कोई भी जो पीजीटी का जो अन्य सब्जेक्ट का जो डीवी के लिए लिस्ट निकलने वाला था वो नहीं निकला, क्योंकि जेएसएससी का जो अधिकारी है ना, वहाँ का जो स्टाफ है, सब सीजीएल का एग्जाम को क्लियर करने के मूड में था। ठीक है, उन लोग का ये मानना था कि 28 तारीख और 4 तारीख का जो सीजीएल का एग्जाम है वो पार कर देंगे, उसके बाद पीजीटी और जेई, ये 2 वैकेंसी जो है पीजीटी और जेई, ये दोनों को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नगर पालिका को छुएंगे। ठीक है, बाकी इधर से नोटिफिकेशन निकाल कर रख देंगे, फॉर्म भरने का जैसा अभी निकला भी है, झारखंड पुलिस का निकला हुआ है, टेक्निकल ग्रेजुएट का निकला हुआ है,
ठीक है। तो ये सब जो वैकेंसी निकल रहा है वो निकालते जा रहे हैं, उन लोग फॉर्म भराते फिर एडमिट कार्ड इशू करते, वो समय था। लेकिन सीजीएल के जस्ट बाद बारी था पीजीटी का, जेई का एंड देन ठीक है किसका, नगर पालिका का। ये 3 लिस्ट जो था पीजीटी, जेई और नगर पालिका, ये स्टेप बाय स्टेप इसका काम चलता है। लेकिन हम लोग का जो नसीब है ना कुछ मामले में बहुत ही खराब हो जा रहा है। ठीक है, जैसे लैब असिस्टेंट और पीजीटी का, ठीक है, ये सब जो बात किया जाए, लैब असिस्टेंट का ज्वाइनिंग था 15 नवंबर, लेकिन उसमें पीएम मोदी आ गए थे झारखंड। अब इस बार 4 तारीख को जो ज्वाइनिंग देने का जो चांस था, ठीक है, पीजीटी का, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और कुछ बचे हुए लैब असिस्टेंट का, ये 4 तारीख भी एकदम डेंजर जोन में है। रीज़न इसका भी मैं बताता हूँ, क्योंकि सुने हैं 4 तारीख को पीएम मोदी का धनबाद में रैली है, और जेएमएम का है ना, जेएमएम का उस दिन क्या है, स्थापना दिवस भी है ना। तो वो अगर मान लीजिए मोदी जी अगर आ रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आ रहे हैं, तो वहाँ का सीएम का तो होना जरूरी है, झारखंड का सीएम का उसके साथ रहना जरूरी है। ठीक है, रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और भी बाकी अधिकारीगण तो भाई उसके स्वागत में लगे ही रहेंगे, और भी कामों से किसी ना किसी एंगल से वो तो भाई बिजी हो जाएंगे। ठीक है, तो उस दिन का ज्वाइनिंग का तो बनता ही नहीं है। ठीक है, उस दिन का ज्वाइनिंग बन ही नहीं रहा है, कोई भी एंगल से नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ले दे के बोल सकते हैं ना इन शॉर्ट, ठीक है, कि पीजीटी पर हर चीज़ का बोलते हैं ना, कुछ भी कहीं पर कांड हो रहा है। नहीं ऐसा होता है कि 4-5 बच्चा कहीं पर लड़ गया तो नहीं होता, गांव घर में एक बच्चा ऐसा है कि कुछ भी क्या, कौन किसके पास आना पकड़ने के लिए, भाई वही किया होगा, वही किया होगा। उसी प्रकार बोलते हैं ना कि पीजीटी पर सब चीज़ का असर पड़ जाए। सीजीएल का क्वेश्चन लीक हुआ तो उसके कारण से किसका प्रभाव पड़ेगा, सीजीएल का पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन उसका सीधा असर किस पर पड़ेगा, पीजीटी, उसके ज्वाइनिंग को लेकर होगा, उसका डीवी को लेकर होगा, है ना, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर होगा, उसका काउंसलिंग को लेकर होगा। ऐसा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बस यही प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, एक प्रभाव पड़ सकता है, जिस तरह ईडी अभी गिद्ध की तरह खोज रहा है सीएम को। ठीक है, अगर सीएम अगर अरेस्ट हो जा रहे हैं, अगर सीएम अगर अरेस्ट हो जा रहे हैं तो वैकेंसी रद्द नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वैकेंसी क्लियर होने में बहुत लेट होगा, ये बात है सबसे बड़ा डेंजर है एकदम। और एक बात है जो ग्रहण लग रहा है सीएम का अरेस्ट होना, अगर सीएम अगर अरेस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, अगर सरकार गिर जा रही है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि पीजीटी का बेड़ा पार हो गया, मतलब उसको होने में बहुत लेट लगेगा, बहुत लेट लगेगा। नया सरकार बनेगी फिर ज्वाइनिंग देगा, बहुत लेट, क्या कि इधर काम और कुछ होने वाला नहीं है, सब पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, ऐसा हुआ। ठीक, तो बस यही है, बस यही बोलेंगे कि हौसला रखिए, भगवान को मनाते रहिए कि पीजीटी पर कोई ग्रहण ना हो और जल्दी से जल्दी इसका ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी जो भी काम करने वाला है, जेएसएससी करने वाला है, जेएसएससी का भी पूरा ध्यान एकदम सीजीएल को लेकर है। ठीक है, वो पीजीटी, जेई, नगर पालिका को देखने वाला अभी नहीं है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन मिल जाए और फरवरी का सेकंड वीक तक फाइनल मेरिट लिस्ट फीस केमिस्ट्री का दे दे, बाकी अन्य सब्जेक्ट का डीवी करवा दे। ठीक है, उम्मीद तो है, क्योंकि लगभग 15-16 मार्च से आचार संहिता लगने को है, ये सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये सुनने को मिल रहा है 15 मार्च, 16 मार्च या 20 मार्च से लगने वाला, मतलब मार्च में ही आचार संहिता लगने वाला है, क्योंकि 16 अप्रैल को लोकसभा का पहला चुनाव होने वाला है झारखंड में। ठीक है, तो उस उम्मीद से पहले तो काम करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा सीट को मांगने के लिए, है ना, जेएमएम भी चाहेगा, सरकार भी चाहेंगी कि भाई हम दिखाएं पीजीटी का वैकेंसी दिए हैं। ठीक है, वैसे भी 3000 का वैकेंसी का रिजल्ट का ऐलान कर चुके थे, तो वो गलत हो चुका था, लेकिन वो तो चाहेंगे कि पीजीटी को क्लियर कर दे। तो पीजीटी का वैकेंसी क्लियर होगा, वो फरवरी तक में क्लियर होने का चांस है। मार्च का फर्स्ट वीक, जैसा मैंने पिछला वीडियो में कहा था कि चांस है मार्च का फर्स्ट वीक तक वो क्लियर करेगा, लेकिन थोड़ा सा देर है, लेकिन थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए, मिल सकता है। ठीक है।